आज की इस वीडियो से हम लोग थोड़ा ग्राफ का कुछ बेसिक समझने का प्रयास करेंगे। जस्ट 10 से पहले भी आपने कुछ ग्राफ हल्का फुल्का स्ट्रेट लाइन का ग्राफ तो कम से कम देखा ही होगा, है ना। तो एक्चुअली हमें समझना है ग्राफ का बेसिक। उसमें सबसे पहले हमें जो बेसिक कुछ मोस्ट सिंपल ग्राफ है, जैसे फंक्शन में हमने कुछ ग्राफ आपको बताया था, आइडेंटिटी फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन, इसके अलावा सिग्नम फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, लीस्ट इंटीजर फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, है ना। तो वो सब का एक फर्स्ट हैंड आइडिया हमारे पास होना चाहिए कि उसका ग्राफ कैसे होगा। इसके अलावा ट्रिगोनोमेट्री में जो भी हमने पढ़ाया था आपको, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन साइन कॉस टैन कॉसेक सेक कॉट, इसका ग्राफ नहीं बताया था, जानकर उस समय नहीं किया था कि इसको थोड़ा सा ग्राफ सेक्शन में ही देखेंगे तो उस समय देख लेंगे। तो अभी हम सबसे पहले ट्रिगोनोमेट्रिक जो बेसिक 6 फंक्शंस है, वो 6 फंक्शन का ग्राफ कैसे ट्रेस करेंगे, तो इसको थोड़ा सा मतलब समझेंगे। तरीका तो ये कहता है कि बुक में जो आप बनाते हैं ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर में, उसमें देखेंगे टेबल बनाया जाता है, 0 पर इतना वैल्यू होगा, π/6 पर ये होगा, π/4 पर ये होगा, π/3 पर ये होगा। तो वो सारे पॉइंट को ग्राफ पेपर पर प्लॉट करके फ्री हैंड से उसको मिला देते हैं, है ना। फ्री हैंड मतलब सीधा सीधा नहीं, आराम से स्मूथली उसको मोड़ते हुए मिला देते हैं। तो यहां पर है क्या कि ये जो 6 फंक्शन है उसको आप थोड़ा सा जल्दी में इसको हम ट्रेस कर लें, इसमें ज्यादा हमको सोचना ना पड़े। इसलिए देखिए यूज क्या करेंगे, जो 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है वो सब पीरियोडिक फंक्शन है, पढ़े थे हम लोग। साइन एक्स है, कॉस एक्स है, और ये दोनों का रेसिप्रोकल सेक और कॉसेक एक्स है। ये 4 फंक्शन का पीरियड क्या होता है, 2 पाई। अब पीरियड 2 पाई है, इट मींस कि अगर ये चारों में से किसी का भी ग्राफ खींचना है तो हम कहीं भी 2 पाई इंटरवल में से ग्राफ को खींच लें, तो इसी के हेल्प से इसके आगे भी बढ़ सकते हैं कैसे होगा ग्राफ, और इसके पीछे भी बढ़ सकते हैं कैसे होगा ग्राफ। ये चारों का पीरियड चूंकि 2 पाई है, जैसे मान लीजिए साइन कॉस टैन साइन कॉस और कॉसेक सेक, ये 4 में से किसी का ग्राफ अगर हम 0 से 2 पाई तक खींच लें तो बाकी समझ सकते हैं कैसे होगा। π/2 से 5π/2 तक खींच लें, ये भी 2 पाई का इंटरवल हो गया ना। या -π से पाई तक खींच लें, ये भी 2 पाई डिस्टेंस का ग्राफ हो गया। तो हम इसको सब जगह किसी भी डोमेन में खींच सकते हैं, सही है। अब इसके लिए 6 फंक्शन का ग्राफ खींचने के लिए इसका पीरियड सबका पता ही है, और प्लस ये भी हमें पता है कि कौन फंक्शन कहां पर डिफाइन नहीं है। जहां पर भी डिफाइन नहीं है वहां पर हमें बहुत सावधानी से ग्राफ को समझना पड़ेगा, क्योंकि एग्जैक्टली उस पॉइंट पर डिफाइन नहीं है, लेकिन उस पॉइंट से हल्का सा आगे या हल्का सा पीछे जाएंगे तो डिफाइन है। तो जैसे साइन एक्स फंक्शन है, इसका डोमेन क्या है, सारा का सारा रियल नंबर है, इसमें कोई परेशानी नहीं है, एवरीवेयर डिफाइन है। अब 0 यहां पर है, 2 पाई मान लीजिए, ये π/2 है, ये पाई हो गया, और ये 3π/2 हो गया, और ये 2 पाई हो गया, है ना। अब π/2 ये है, तो π/2 पर इसका हाइट क्या होता है, 1 होता है। π/2 अगर इतना बड़ा है तो 1 इससे थोड़ा कम ही होगा, थोड़ा ग्राफ मतलब लगे देखने में कि सिमेट्रिक है। ये दोनों एक्सिस पर सेम ही डिस्टेंस रखते हैं, स्केल रखते हैं, समझ सकते हैं। ये π/2 है, तो ये 1.5 से कुछ ज्यादा हुआ ना, तो 1 तो इससे कम ही होगा ना, थोड़ा और ऊंचा कर सकते हैं, बट इसे थोड़ा कम दिखे तो बढ़िया रहेगा। π/2 पर 1 हो गया, 3π/2 पर क्या होता है, -1, सही है ना। थर्ड क्वाड्रेंट का क्वाड्रेंट एंगल है। अब फिर अरे ये कहां चला है, पाई था ना, सॉरी, ये पाई पर 0 होगा, 3π/2 पर क्या होगा, -1 मान लीजिए यहां, फिर 2 पाई पर क्या होगा, 0 होगा। इसके बीच में और कुछ पॉइंट लेंगे आप, जैसे π/6 पर हाफ होता है, π/4 पर 1/√2 होता है, π/3 पर √3/2 होता है। तो इसका जो स्ट्रक्चर हो जाता है, यहां से कुछ ऐसे स्मूथली, यहां से फिर ऐसे, फिर यहां से यूं फ्री हैंड से ऐसे मिलाएंगे, तो इसका जो 0 से 2 पाई तक का रीजन में ग्राफ होगा, ये π/2 है, ये पाई है, ये जगह है 3π/2 का है, और ये 2 पाई का जगह है। समझ सकते हैं, 0 से 2 पाई तक में इसका जो ग्राफ का रीजन होगा, मतलब ग्राफ का जो स्ट्रक्चर होगा वो इस तरह से होगा। अब अगर हम अगला फिर 2 पाई तक देखें, यानी 2 पाई से लेकर कहां तक, 4 पाई तक, तो फिर हम π/2 इंटरवल पर समान डिस्टेंस पर ऐसे कर सकते हैं, है ना। और जैसे ये ग्राफ 0 से 2 पाई तक गया, कैसे क्या देख रहे हैं, ऐसे क्या 1 हाइट को प्राप्त किया, फिर यहां पर आया, फिर -1 हाइट को, फिर यहाँ 0 हाइट को, तो यहाँ 0 हाइट है, फिर ये यहां पर क्या होगा,
इसके सामने 1 हाइट को ये अचीव करेगा, फिर इसके सामने क्या होगा, यहाँ पर ये फिर 0 हो जाएगा, फिर इससे यहाँ क्या होगा, तो यहाँ पर ये -1 होगा, नीचे साइड से ऐसे फिर आएगा, और फिर यहाँ क्या होगा, फिर यहाँ 0 होगा। सिमिलरिटी अगर इसके बैक साइड में हम करते हैं तो ये -π/2 होता, -π होता, -3π/2 होता, -2π होता। तो जैसे 0 से 2π तक गए वैसे यहां से स्टार्ट करते, सही है ना, मतलब इतना दूर जो है इसका, इसको उठा के ग्राफ को यहां कर लेते हैं, यानी ये पाथ स्टार्ट यहां से होता है। तो इस तरह से यहां पर फिर ये 1 को अटेन करेगा, ये 0, फिर ये -1, फिर ये 0। ये थोड़ा छोटा लग रहा है, थोड़ा बड़ा लग रहा है, मान लीजिए फ्री हैंड से खींच रहे हैं थोड़ा, और ये ऊपर जाएगा नीचे आएगा, थोड़ा सा इधर आ सकता है, ये है ना, इधर स्केल के हिसाब से थोड़ा छोटा लग रहा है, बट आप ये समझिए कि ये स्केलिंग हमारा वही है। ये पॉइंट -π/2 है, ये पॉइंट -π है, ये पॉइंट -3π/2 है, और ये पॉइंट -2π है। अगर नहीं भी दिख रहा है आपको, समझ सकते हैं कि जैसे इधर प्लस में चल रहा है ऐसे माइनस में चल रहा है, समझ सकते हैं। साइन एक्स का ग्राफ इस तरह से। अब कॉस एक्स की बात कीजिए, कॉस एक्स का पीरियड भी 2π है, तो 0 से 2π तक इसके स्ट्रक्चर को भी समझें। 0 की स्थिति, 0 पर कॉस क्या होता है 1, π/2, मान लीजिए 1 अगर इसको कहें, π/2 थोड़ा सा इसके रिस्पेक्ट में थोड़ा ज्यादा बड़ा हो, ये π/2 हो गया, फिर ये क्या हो गया पाई, फिर ये 3π/2, और फिर ये 2π। आपको पता है 0 पर 1 होता है कॉस का वैल्यू, π/2 पर 0 होता है। तो यहां से स्मूथली बीच का और भी कुछ पॉइंट लेकर हम देख सकते हैं, स्मूथली ऐसे आएगा, ये π/2 का जगह हो गया, ये पाई हो गया। पाई के पास कॉस का वैल्यू -1 होता है, याद है ना, जितना ऊपर यहां पर है उतना ये नीचे यहां पर आएगा। तो यहां से फिर ये यूं होगा, और फिर ये जगह क्या हो जाएगा 3π/2 का, ये π/2 है, ये पाई है, और ये क्या है 3π/2। 3π/2 पर फिर कॉस का वैल्यू क्या होता है 0, ये हो गया। और 2π पर क्या होता है, तो फिर तो जो 0 पर होगा वही 2π पर होगा। तो यहां से जैसे इस पर हाइट 1 को अटेंड करेगा, तो जस्ट ऐसे ये 0 से 2π तक में इसका ग्राफ हो गया, देख रहे हैं ये कटोरा नुमा। तो अगर हम फिर अगला 2π तक खींचेंगे तो समझ सकते हैं बात को। फिर ये कैसे होता है, जैसे यहां से ऐसे आया, नीचे आया, ऐसे आया, तो फिर यहां से ऐसे आएगा, नीचे आएगा, ऐसे आएगा। तो इस तरह से यहां से अगर और आगे हम बढ़े तो यूं आएगा, फिर नीचे इस डेप्थ तक जाएगा, फिर ऐसे होगा, फिर आगे वैसे ही होगा। अगर हम इससे इधर आए, ये π/2 है, ये -π है, -3π/2 है, -2π है, तो जैसे ये 0 से स्टार्ट हुआ था, ऑरिजिन के सामने जो हाइट था, वैसे ही -2π के सामने ये हाइट होगा, और यहां से फिर ये यहां आएगा, और फिर यहां के सामने ये 1 डेप्थ को अटेंड करेगा, 1 डेप्थ के बाद फिर यहां 0 आएगा, अब फिर यहां पर क्या होगा, ऐसे होगा, 0 पर फिर वही बात। सही है ना, मतलब आप समझ सकते हैं ये जो साइन एक्स का ग्राफ है, ये 0 पर 0 से स्टार्ट होता है, वो 0 से 1 हाइट पर शुरू होता है। यानी कॉस एक्स का जो ग्राफ आप देख रहे हैं, इसे हम अगर π/2 से थोड़ा इधर आगे शिफ्ट कर दें राइट साइड, तो ये पॉइंट समझ रहे हैं, π/2 यहां पर π/2 ही डिस्टेंस है ना, ये -π/2, ये -π, ये -3π/2, और ये -2π। इसको अगर हम π/2 यूनिट से राइट साइड शिफ्ट कर दें तो ये कॉस का ग्राफ हो जाएगा। सही है, चलिए इसको छोड़िए, शिफ्ट की बात अभी नहीं कर रहे हैं, सिंपल साइन कॉस कुछ इस तरह से हमें जल्दी से इसके ग्राफ को कर लेना चाहिए। अभी मान लीजिए समझा रहे हैं तो थोड़ा सा इसमें इतना ज्यादा बक रहे हैं, लेकिन जब साइन एक्स का ग्राफ है दिमाग में फट से ही बात आ जाना चाहिए। अब ऐसे ट्रिग्नोमेट्री का बुक देखिएगा तो उसमें साइन 2x का ग्राफ रहेगा, फिर साइन मान लीजिए x + π/3 का ग्राफ क्या होगा, है ना, यहाँ x + π/3 अगर कर दें। अभी इसकी बात नहीं कर रहे हैं हम, इसकी बात भी करेंगे, है ना, बट अभी हम इसको समझें कि जो प्लेन हमारा सब बेसिक 6 वो फंक्शन है, साइन कॉस टेन, उसके साथ सिर्फ x लगा रहेगा, तो इसका ग्राफ कैसे होगा, उसी की हेल्प से हम sin 2x रहेगा, या sin ऑफ mod x रहेगा, या mod ऑफ sin x रहेगा, उसका ग्राफ हम खींच लेंगे, उसको समझते हैं इसके बाद। सॉरी, 2 तो हो गया, तीसरा मान लीजिए y = tan x है,
अब समझ सकते हैं साइन कॉस में तो कहीं पर ये लफड़ा हमारे पास नहीं था कि ये फंक्शन कहीं पर डिफाइन नहीं होता है, कारण कि इसका डोमेन सारा रियल होता है। लेकिन इसके बाद जो 4 फंक्शन हमारा बच गया है, ये चारों फंक्शन में कहीं ना कहीं सबको प्रॉब्लम है। जैसे tan x है तो y एक्सिस के बाद जो भी एंगल लेंगे, मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 लेंगे, वहां पर इसको प्रॉब्लम होगा, है ना। तो tan x का ग्राफ अगर हम खींचते हैं तो हमें थोड़ा अलर्ट रहना पड़ेगा। क्या अलर्ट इसमें रहेंगे? तो जो y एक्सिस के अबाउट एंगल है वहां पर ये डिफाइन नहीं होता है, देयरफॉर उसके विसिनिटी में, उसके आजू बाजू में ये कैसा बिहेवियर करेगा, थोड़ा सा विशेष मतलब इस पर ध्यान देना पड़ेगा। बाकी रह गया tan का पीरियड क्या है, तो हमें पता है tan का पीरियड भी क्या है, पाई है, यानी 0 से पाई तक अगर इसके स्ट्रक्चर को समझ लें तो इसका ग्राफ हो जाएगा। अब 0 से पाई तक नहीं, मान लीजिए -π/2 से π/2 तक समझ लें, तो -π/2 से π/2 के बीच भी पाई डिस्टेंस हो गया ना, तो कहीं से भी। अब जैसे मान लीजिए कि 0 से हम पाई तक ही समझते हैं, ये जगह पाई का है ना, इसके बीचों बीच क्या होगा, π/2, और π/2 पर ये फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। थोड़ा सा π/2 को हम एक पार्टीशन टाइप से यहां पर यूं प्लेस कर देते हैं, थोड़ा आइडिया लगेगा कि यहां पर ग्राफ इसका कैसे करें। आप समझ सकते हैं जैसे tan के रेंज में हमने समझाया था, 0 पर इसका वैल्यू 0 होगा, हमें 0 से पाई तक इसके स्ट्रक्चर को समझना है। 0 पर 0 होता है, बीच में मान लीजिए π/4 इसके बीचों बीच होगा, ये जगह क्या है, x = π/2 का है ना, इसके बीचों बीच π/2 होगा, इस पर वैल्यू इसका क्या होगा, 1 होगा। π/2 इतना बड़ा है तो 1 थोड़ा और छोटा ही होगा, है ना। π/2 देख रहे हैं ना, π/2 यहाँ पर है, π/4 इसके बीचों बीच ये होगा, तो π/4 पर वैल्यू इसका 1 है, तो अब ये π/4 है, तो π/2 ये लगभग 1.5 हो गया, तो 1 लगभग आप एक रफली मान लीजिए कि इसके आसपास, है ना। तो ये तरह से बीच में पॉइंट लेकर, ये तो क्लियर है कि यहां से फ्री हैंड जैसे मिला लेंगे, लेकिन ये π/2 के पास क्या होगा, तो आप समझ सकते हैं कि इधर से जैसे जैसे x का वैल्यू π/2 के करीब जाएगा तो tan का वैल्यू इन्फिनिटी को टेंस करेगा। टेंस करना समझाया था आपको रेंज में कि जब नीचे x टेंस टू 0 होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो अगर हम एंगल को इधर ले जाएंगे, जैसे जैसे इधर ले जाएंगे तो बेस जो है वो 0 को टेंस करेगा, लेकिन साइन क्या रहेगा, साइन पॉजिटिव रहेगा। क्यों? तो इस क्वाड्रेंट में आपको यही समझाया था कि जैसे जैसे एंगल बड़ा हो रहा है, देख रहे हैं बेस हमारा छोटा हो रहा है। जब ये था तो हमारा बेस कितना बड़ा था, इतना बड़ा बेस था इस एंगल पर। जैसे जैसे एंगल बढ़ा रहा है तो ये बेस सिमटते जा रहा है। अगर हम और यहां पर एकदम और सटाएंगे, पूरा π/2 तो कर नहीं सकते वो, तो फिर अनडिफाइंड हो जाएगा, बेस का मान पूरा 0 हो जाएगा। तो जब यहां पर करेगा तो ये 0 को टेंस करेगा, लेकिन 0 को कौन साइड से, पॉजिटिव साइड से। साइनस आपको समझाया था ना कि स्क्वायर में कौन प्लस होता है, माइनस होता है। तो कहने का मतलब कि x जब π/2 के बहुत करीब जाएगा, लेकिन π/2 से कम रहते हुए जाएगा। π/2 से कम रहते हुए का मतलब क्या हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहते हुए जाएगा। तो tan का वैल्यू फाइनाइट नंबर तो नहीं होगा, होगा तो इनफाइनाइट नंबर है, बट उसका साइन क्या होगा, तो प्लस होगा। क्यों? तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का मामला है। अब इस चीज को देखिए, यहां पर मैथमेटिकली हम कैसे दिखाते हैं, यहां से यूं करके इसको ऐसे पैरेलल टाइप से करके दिखाते हैं। ये दिखाने का क्या सेंस होता है, तो शायद पहले भी मैंने आपको समझाया था, फंक्शन में कोई ग्राफ आया था, ध्यान नहीं आ रहा है। तो कोई भी कर्व अगर हम दो चीज को ऐसे पैरेलल टाइप से करते हैं, एक लाइन है और इसको ऐसे करते हैं, तो ये ज्योमेट्रिकली क्या इंप्लाई किया, जो मैथमेटिकली उधर इंप्लाई कर रहा है कि जैसे जैसे x π/2 के करीब होगा तो y का वैल्यू देख रहे हैं ऊपर जा रहा है, बहुत बड़ा होगा, बहुत बड़ा होगा, बहुत बड़ा होगा। और π/2 तो एग्जैक्टली इसके डोमेन में है नहीं, जिसका वैल्यू एग्जैक्टली π/2 है वह इसके डोमेन में है नहीं, तो बाकी π/2 से कम तक तो रहेगा ना। अब समझ सकते हैं पैरेलल का मतलब क्या हो गया कि ये जो है इससे इन्फिनिटी पर मिलेगा। इन्फिनिटी पर मिलेगा मींस क्या, जब y का वैल्यू बहुत बड़ा होगा उस केस में ये लगभग इसको टच करने की स्थिति में रहेगा। हमें पता है कि दो पैरेलल लाइन इन्फिनिटी पर मिलता है, तो ऐसे करके इसको पैरेलल टाइप से इसमें करके छोड़ देते हैं। ये परिपाटी है इसको ऐसे समझने का। चलिए 0 से π/2 तक हो गया। अब जैसे ही π/2 से आगे बढ़ेंगे तो समझ सकते हैं जिस तरह से फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है, तो सेकेंड में आएगा ये भी π/2 के करीब ही एंगल है, π/2 से थोड़ा बड़ा। जैसे ये थोड़ा छोटा पर प्लस इन्फिनिटी हुआ तो थोड़ा भी बड़ा करेंगे तो होगा तो इन्फिनिटी ही, लेकिन साइन उसका क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्यों? चूंकि ये सेकेंड क्वाड्रेंट का बात है, और सेकेंड क्वाड्रेंट में tan x क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो इससे हल्का भी आगे बढ़ेंगे तो tan का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी आएगा। अच्छा, पाई पर tan का वैल्यू 0 होता है, पता ही है,
इसी के चलते पीरियड इसका पाई हुआ था ना कि जो 0 पर वैल्यू है वही पाई पर वैल्यू है, और फिर 0 से पाई तक जैसे जैसे tan का वैल्यू आता है तो पाई से 2 पाई तक फिर वैसे ही आता है। तो पाई पर 0 है ही, और जैसे जैसे π/2 के इधर आएगा तो ये माइनस इंफिनिटी को टेंस करेगा। बाकी ये क्वाड्रेंट क्या हो गया, π/2 से पाई तक, सेकेंड क्वाड्रेंट में tan निगेटिव होता है तो निगेटिव तो होगा ही, यहां पर माइनस इंफिनिटी को टेंस करेगा पाई पर 0। तो पाई से इधर अगर हम इसका ग्राफ खींचेंगे पाई पर 0, और जैसे ये ऊपर से इसको पैरेलल किए थे वैसे इसको क्या करें, नेगेटिव रहते हुए ऐसे पैरेलल टाइप से करके छोड़ देंगे। मतलब ये क्या शो कर रहा है कि जैसे जैसे x π/2 के बहुत करीब आएगा लेकिन π/2 से बड़ा रहते हुए, π/2 के करीब ये देखिए इधर से भी जा रहा है बट ये π/2 से कम रहते हुए, और ये जो π/2 तरफ आ रहा है ये π/2 से अधिक रहते हुए, और π/2 से हल्का भी अधिक रहेगा तो tan पॉजिटिव होता है, मैथमेटिकली भी समझते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पैरेलल टाइप से कर दिए, इट मींस कि जब x π/2 के करीब आएगा π/2 से अधिक रहते हुए तो ये इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी को टेंस करेगा, ये ग्राफिकली शो कर रहा है। अब समझिए कि tan का ग्राफ हम देख लिए 0 से पाई तक में, तो अगर अब हम आगे और देखें, पाई के बाद ये 3π/2 हो गया और ये क्या हो गया 2π हो गया, तो 3π/2 और 2π, 3π/2 पर फिर थोड़ा पर सावधानी थोड़ा बरतेंगे, जो आज 3π/2 पर है वही स्थिति 3π/2 का है। अब समझिए कि 0 से कैसे चले थे, ऐसे करके इसको पैरेलल टाइप से कर दिए थे, तो फिर यहां से कैसे चलेंगे, पाई से हम ऐसे ही चलेंगे और इसको क्या करेंगे पैरेलल टाइप से कर देंगे, सही है। फिर यहां पर कैसे चले थे, तो पाई से नीचे ऐसे पैरेलल टाइप से कर दिए थे, यहां भी पाई से ऐसे आएगा और क्या कर देंगे नीचे पैरेलल टाइप से कर देंगे, सही है ना। इस तरह से अगर हम बैक साइड की बात, यहां भी अगर आगे बड़ा ब्रांच करते तो क्या होता है, ऐसे होता है। ये जगह क्या रहा होगा, समझ सकते हैं, ये 2π है तो ये 2π + π/2 होगा यानी 5π/2 होगा। सिमिलरली इस धर से अगर ऐसे करते तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, ऐसे होता है, ये क्या इसको पैरेलल टाइप से करके मिला देते हैं, ये क्या होता है, ये जगह होता है x = -π/2 का, यानी ये -π/2 को टेंस करेगा -π/2 से अधिक रहते हुए, ये अधिक का रीजन हुआ ना, -π/2 देख रहे हैं, इधर आएंगे तो ना -π/2 से कम होगा, इससे लेफ्ट, तो इसे राइट साइड से टेंस कर रहे हैं, मतलब -π/2 से अधिक रहते हुए टेंस कर रहे हैं। तो फोर्थ क्वाड्रेंट का मामला हो गया, फोर्थ में नेगेटिव होता है, ये पैरेलल इसकी दिशा होगी। इसको थोड़ा सा मतलब समझने का प्रयास करें, सिंपल है। तो tan x का ग्राफ ये हो गया। फिर sec x का अगर रेंज वाइज बात करें तो आप समझ सकते हैं कि साइन और कॉस दोनों का जो रेंज है -1 से 1 तक है, तो ये कभी भी वर्टिकली ये +1 और -1 इसी के बीच में रहेगा, 1 नीचे -1, अधिक से अधिक 1 कम से कम -1, इससे बियॉन्ड नहीं जाएगा। साइन कॉस एस इस तरह से हो गया। इसकी रेंज की बात करें तो y कैन टेक एनी रियल वैल्यू, हमें पता है tan x का रेंज क्या होता है, सारा रियल नंबर होता है, देख रहे हैं इसमें -∞ से +∞ तक जा रहा है y का वैल्यू। अब सिमिलरली यहां पर रेंज की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि सेक और कॉसेक ये दो जो कर्व है, सेक और कॉसेक ये दोनों का रेंज क्या होता है, तो हम समझते हैं इसका रेंज -1 से 1 के बीच का कोई नंबर नहीं आता है, इसके बियॉन्ड सारा ये ले सकता है वैल्यू। तो -1 से 1 के बीच नहीं होता है, इसको ग्राफिकली हम समझ सकते हैं। मान लीजिए हम समझने के लिए एक लाइन y = 1 खींच लें, y = 1 का एक लाइन खींच लेते हैं और जस्ट इसके नीचे y = -1 का लाइन। तो इसका ग्राफ का कोई भी पोर्शन आप समझ सकते हैं कि इस लाइन से नीचे और इस लाइन के ऊपर, यानी ये जो दोनों डॉटेड लाइन देख रहे हैं, इसके बीच में कोई रीजन इसका ग्राफ का नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि y का वैल्यू कभी भी 1 या 1 से ऊपर होगा, या इधर फिर -1 या -1 से नीचे होगा, है ना। थोड़ा सा आइडिया लगेगा कि इससे नीचे हमें नहीं आना है, ठीक है। इसके अलावा सेक एक्स का ग्राफ हम खींचेंगे तो हमें पता है कि इसका डोमेन क्या होता है, सेक एक्स का डोमेन क्या होता है। तो जहां पर cos 0 होगा वहां पर ये अनडिफाइंड होगा, डायरेक्ट अगर सोचिए तो हाइपोटेनस बाई बेस होता है, बेस जहां 0 होगा वहां पर अनडिफाइंड होगा, और बेस 0 कहां होता है, तो बेस 0 होता है y एक्सिस के अबाउट, यानी ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पर फिर इसमें सावधानी बरतना पड़ेगा। आप समझ सकते हैं π/2 अगर ये कह लें, ये π/2 है, ये पाई है, फिर ये 3π/2 है, यहां पर विशेष सावधानी बरतना पड़ेगा, समझना पड़ेगा ग्राफ कैसे क्या होगा। और अब क्या बच गया 2π, ये π/2 है, ये 3π/2 है x का वैल्यू इसके सामने, ठीक है। बाकी जो हमने यहां नहीं लिखा ये पाई है,
और यहां जिसको नहीं लिखा ये क्या है 2 पाई है। सही है ना। अब अगर हम इस रीजन में से ग्राफ की बात करें, ये लाइन क्या था y इक्वल्स 1 और ये लाइन y इक्वल्स -1 नीचे वाला। फिर हम यहां 0 से 2 पाई तक स्केल किए हैं, क्यों? तो sec x का पीरियड भी क्या है 2 पाई है, तो शुरू में ही हम लोग इसकी चर्चा किए। sec x का जो ग्राफ है वो भी अगर 0 से 2 पाई तक हम समझ लें तो बाकी फिर अगला 2 पाई का जो इंटरवल होगा उसमें वैसे ही होगा जो 0 से 2 पाई तक हुआ था। अगर पीछे की बात करें तो 0 से 2 पाई तक जैसे हुआ है वैसे ही इधर -2 पाई से 0 तक होगा, फिर -4 पाई से -2 पाई तक होगा। तो मेन काम हमारा है जो पीरियड है किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, उस पीरियड में यानी उस इंटरवल में उस लेंथ तक में एक्स का हम इसे ग्राफ को समझ लें, तो बाकी सारा रीजन में ग्राफ वैसे ही होगा उसी के आधार पर, उसी जैसा। तो अब इसका ग्राफ हम 0 से 2 पाई तक करने का प्रयास करें। सोचें, आप समझ सकते हैं 0 पर कोई लफड़ा नहीं है, सेक का वैल्यू 0 पर क्या होता है 1 होता है। 1 ये हाइट है, देख रहे हैं y इक्वल्स 1 है, तो जब x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 1। यहां पर π/2 पर तो अनडिफाइंड है ये, बट फिर वही बात है जब π/2 को इधर से ये टेंस करेगा तो हाइपोटेनस बाई बेस इन्फिनिटी को टेंस करेगा। बार बार एक ही बात क्या कहें, π/2 से कम रहते हुए टेंस करेगा तो बेस 0 को टेंस करेगा, बट बेस क्या होगा पॉजिटिव होगा। तो इस चीज को जैसे भी tan में समझे थे, यहां पर और भी अगर कुछ पॉइंट लेंगे तो यहां से इस तरह से होता हुआ और पैरेलल टाइप से ऐसे करके ऐसे छोड़ देते हैं। ये क्या शो कर रहा है, 0 पर इसका हाइट 1 और जैसे इसे 0 से आगे बढ़ेगा तो 1 से देख रहे हैं ऊपर जा रहा है, हल्का हल्का बढ़ रहा है, और जब ये π/2 के करीब आएगा तो ये पैरेलल जैसा ऐसे हो जाएगा, है ना। ये क्या शो कर रहा है, x जब π/2 करीब जाएगा तो y इन्फिनिटी के करीब जाएगा। बट जैसे ही π/2 से आगे बढ़ेंगे तो हमें पता है सेक किस क्वाड्रेंट में चला जाएगा, सेकंड में सेक क्या होता है नेगेटिव। तो जिस तरह से ये 0 के पास 1 आया है तो इधर हम समझ सकते हैं ये जो पाई है, पाई पर इसका वैल्यू क्या होता है -1। -1 कहां होगा, इसके सामने ये पाई है, इस पॉइंट को लोकेट करेंगे इसके सामने, यही ना -1 होगा पाई के सामने। ये पॉइंट ग्राफ पर होगा जिसका x कोऑर्डिनेट पाई है और y कोऑर्डिनेट -1 है। जैसे 0 पर 1 वैसे पाई पर -1। तो यहां से फिर क्या होगा, तो अगर π/2 के करीब आएगा, π/2 से अधिक रहते हुए जैसे ये ऊपर से इसको पैरेलल किए वैसे यहां से क्या करेंगे, नीचे से इसको ऐसे पैरेलल टाइप से कर देंगे। मतलब x जब π/2 के करीब होगा, π/2 से अधिक रहते हुए, तो ये y -इन्फिनिटी को टेंस करेगा और फिर आगे बढ़ेगा तो समझ सकते हैं 3π/2 को राइट साइड से टेंस कर रहा है, तो π/2 से 3π/2 के बीच में भी क्या होता है, नेगेटिव ही होता है ना, ये थर्ड क्वाड्रेंट में। तो 3π/2 पर फिर जैसे π/2 पर ये इन्फिनिटी होगा तो वैसे 3π/2 पर भी इन्फिनिटी होगा, लेकिन क्वाड्रेंट ये क्या है, क्वाड्रेंट ये थर्ड 3π/2 थर्ड क्वाड्रेंट है, सॉरी पाई से 3π/2 ये थर्ड क्वाड्रेंट है, तो ये क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। यहां से भी क्या होगा तो जस्ट इस तरह से कटोरा नुमा ऐसे हो जाएगा। ये इसका हो गया π/2 से 3π/2 के बीच में। अब फिर 3π/2 से जैसे ही आगे बढ़ेगा, सोचिए 3π/2 से जस्ट आगे जाएगा तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। फोर्थ में से क्या पॉजिटिव होता है, तो जस्ट 2 पाई पर इसका वैल्यू क्या होगा, तो अगेन 2 पाई पर वैल्यू इसका 1 होगा और 3π/2 करीब आएगा, लेकिन इस बार 3π/2 से अधिक रहते हुए आएगा। 3π/2 से अधिक मतलब क्या, फोर्थ क्वाड्रेंट में रहेगा, तो वैल्यू तो इन्फिनिटी ही होगा, लेकिन साइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो यहां से इसका ग्राफ कैसे हुआ, यहां से ऐसे कटोरा का आधा पार्ट, जैसे इधर आधा पार्ट हुआ था। ये 0 से 2 पाई तक का रीजन हो गया। अब आप समझ सकते हैं कि इसके अगर बैक हम जाएं, मान लीजिए ये -π/2 है, -π/2, ये पाई, ये 3π/2, ये 2 पाई, मतलब सब में माइनस लगा दिए, -π/2, ये -पाई, ये -3π/2 और ये -2 पाई। चलिए इसको लिखते भी नहीं, बाद में घुसा के लिख देंगे, लिखेंगे तो ग्राफ में फिर गटमट हो जाएगा। हाँ -π/2 पर इसका स्थिति क्या हुआ, समझ सकते हैं बात को, कुछ ज्यादा सोचना नहीं हमें है। देखेंगे जैसे 0 से स्टार्ट हुआ था वैसे -2 पाई से स्टार्ट होगा। यहां से कैसे, ऐसे, तो यहां से भी क्या ऐसे,
चलिए बाद में लिख देंगे। यहां से क्या स्थिति होगा, ऐसे होगा। ये जगह क्या है, 3π/2 का जगह है, माइनस साइन के साथ, -3π/2। तो यहां से इसका रीजन कैसे हो जाएगा, सॉरी यहां से इसके सामने 1 से ना, ये तो एक्स एक्सिस है ना, 1 से ऐसे पैरेलल टाइप से कर देंगे, जस्ट जैसे यहां किए थे। सही है। फिर इसके आगे क्या किए थे, तो इस रीजन में देख रहे हैं एक कटोरा नुमा स्ट्रक्चर नीचे तरफ, तो यहां से जस्ट ऐसे, यहां से भी ऐसे ऐसे। फिर यहां आगे क्या किए थे, यहां आगे देख रहे हैं 2π से इस तरफ ऐसे लाए थे, तो यहां इधर से, सॉरी इधर से ऐसे, ये कटोरा भी पूरा हो गया। देख रहे हैं अगर ऐसा होल सोचे तो -π/2 से π/2 तक ये कटोरा नुमा ऊपर होगा, ये नीचे अधिक से अधिक 1 तक आएगा, और फिर इसके आगे इतना ही बड़ा इंटरवल इसके आगे लेंगे तो ये कटोरा नुमा नीचे होगा, फिर इतना ही आगे लेते तो कटोरा नुमा ऊपर होगा। ये तो यहीं तक खींचे हैं तब ना, इधर अगर और हम खींचेंगे तो समझ रहे हैं ये कुछ इस तरह से होगा। ये जगह क्या रहा होगा, तो 5π/2 का जगह रहा होगा। इसके इधर भी आए तो क्या होगा, यूं होगा। इसके आगे आएंगे तो क्या होगा, देखेंगे इसके सामने नीचे आएंगे, इसके सामने 1 हाइट को, ओ माय गॉड, ये फिर एक्स एक्सिस पर ही कर दिए, लाइन इधर मिट गया था। अरे यहां पर जो है -π, इसके सामने यहां से जी, उसी को हम y=1 समझ लिए, ऐसे है ना। इसके आगे आएंगे तो क्या होगा, तो फिर आप देखेंगे ये लाइन यहां पर है, इसके सामने ऐसे, और यहां से फिर ऐसे एक कटोरा नीचे, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, इस तरह से ये होते जाएगा जहां तक चाहे। ठीक है, ये sin x, cos x, tan x, sec x। अब cos x को देखते हैं। y = cos x, समझ सकते हैं sec जैसा ही इसमें भी क्या होगा, इसका जो वैल्यू है cos का, ये कभी भी 1 इधर -1 इसके बीच में लाई नहीं करेगा। y = 1, y = -1 है ना, इससे ऊपर इससे नीचे। cos की जहां तक बात है, ये कहां पर अनडिफाइंड होता है, यानी इसके डोमेन में क्या नहीं है, तो एक्स एक्सिस के अबाउट एंगल, यानी nπ टाइप का एंगल, मतलब 0, π, 2π, 3π, 4π, इस टाइप का, -π, -2π। तो इस बार यहां 0 पर अलर्ट रहना है। अलर्ट मींस कि वहां पर जरा समझना है कैसे +∞, -∞ जो भी होता है। अब यहां पर π/2 है, यहां तो कोई दिक्कत नहीं, डिफाइन है। फिर ये पाई पर फिर क्या होगा, ये अनडिफाइंड, यहां पर थोड़ा सावधानी से, है ना। फिर ये 3π/2 और फिर ये 2π, यहां भी सावधानी से। समझ सकते हैं, ये x = π/2 है और ये x = 2π है, और ये ओ माय गॉड, ये क्या कर दे, पाई ना, पाई, ये π/2 है। ठीक है, अब π/2 ये है, π/2 पर इसका वैल्यू क्या होता है पता है हमें, π/2 पर sin 1 होता है, cos भी 1 होगा, sin का रेसिप्रोकल। तो यहां पर ये 1 हाइट समझ सकते हैं, इसके सामने ये वैल्यू होगा यहां पर। अब जैसे समझे थे सेक में, आप समझ सकते हैं जैसे जैसे ये 0 के करीब आएगा, बट 0 से करीब आ रहा है, 0 से अधिक रहते हुए राइट साइड से, इधर से जाएगा तो 0 से कम होगा, इधर से 0 से अधिक। तो यहां से इसका क्या होगा स्थिति ऐसे, फिर जैसे 0 करीब आएगा पैरेलल टाइप करके छोड़ दे, जस्ट वही कटोरा टाइप की बात वहां पर बनेगा। बट सेक में आप देखे थे कि यहां पर से ये आगे हुआ था π/2 इकाई, उसको तो मिटा दिए, उससे कंपेयर करते। चलिए अभी छोड़िए उसको। यहां से फिर इधर जाएगा तो समझ सकते हैं ये दोनों क्वाड्रेंट जो है, फर्स्ट और सेकेंड, दोनों में कॉसेक क्या होता है, पॉजिटिव। तो यहां भी पॉजिटिव ही रहेगा, लेकिन पाई के करीब जाएगा तो फिर ये इन्फिनिटी होगा, तो इधर भी इन्फिनिटी क्या होगा, +∞ होगा, इस टाइप से ऐसे। ये हो गया 0 से पाई तक में। और जस्ट फिर आगे पाई से 2π का जो रीजन है, इसके बीच में क्या होगा, तो समझ सकते हैं 3π/2 पर साइन का वैल्यू -1, कॉसेक का वैल्यू भी क्या -1, और ये कटोरा जो ऊपर तरफ देख रहे हैं, ये जस्ट क्या हो जाएगा ऐसे, इधर इधर।
अगर 2 पाई इकाई और पीछे हम करेंगे तो समझ सकते हैं जो स्थिति यहां पर हुआ वही रिपीट हो जाएगा इधर। क्यों? पीरियड इसका 2 पाई है। चलिए इसमें सब खींच दिए, ये -π/2, ये -π, -3π/2, -2 पाई, है ना। आप समझ सकते हैं इसके इधर आएंगे तो आप देखिए यहां पर, यहां से स्टार्ट किया तो हम यहां से स्टार्ट करेंगे। यहां देख लेंगे कैसे स्टार्ट होगा, तो देखिए यहां से यहां तक कैसे है, ऐसे यहां से यहां तक होगा, मतलब ये इधर से ये, फिर इसके आगे बढ़िए क्या होता है, नीचे सेक्शन है, नीचे सेक्शन में आएंगे, यहां से क्या होगा तो यूं, यहां से है ना, जहां तक चाहे खींच सकते हैं आगे। आगे फिर जाएंगे तो क्या होगा, समझ सकते हैं इतना बड़ा इंटरवल में कटोरा ऊपर बनेगा, फिर इसके इधर आएंगे तो इतना बड़ा इंटरवल नीचे बनेगा, फिर ऊपर फिर नीचे, इस टाइप से ऊपर नीचे होते जाएगा। ठीक है, ये cosec x हो गया। चलिए cot x देख लेते हैं। 6y = cot x। चलिए इसी में हम इसको करने का प्रयास करते हैं। समझ सकते हैं इस बार फिर cot का वैल्यू में कोई प्रॉब्लम नहीं, रेंज इसका कुछ भी हो सकता है, लेकिन डोमेन में फिर इसको प्रॉब्लम होगा। इसको प्रॉब्लम कहां पर होगा, तो एक्स एक्सिस के अबाउट की वाई एक्सिस के अबाउट, जाहिर है एक्स एक्सिस के अबाउट, क्योंकि कॉट क्या होता है, b/p होता है, परपेंडिकुलर जहां 0 होगा वहां प्रॉब्लम होगा, परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस के अबाउट 0 होता है। तो इस तरह से इस बार 0 पर और π/2 पर फिर कोई प्रॉब्लम नहीं, π/2 पर कॉट डिफाइन है, 0 होता है वैल्यू, पाई पर फिर हमें अलर्ट रहना है। तो ये जगह पाई का हो गया, कॉट का भी पीरियड क्या है, पाई ही है। तो 0 पर कॉट का वैल्यू 0, और जैसे जैसे इधर आएगा 0 के करीब, तो π/2 से 0 के बीच फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव होगा, लेकिन 0 के करीब आएगा तो फिर नीचे 0 को टेंस करेगा, इन्फिनिटी होगा, हर केस में जिससे समझ रहे हैं। तो यहां से इसकी स्थिति क्या होगी, तो यूं ऐसे हो जाएगा, और इधर तो जैसे ही π/2 से आगे बढ़ेगा तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा, निगेटिवली सेम यही सब वैल्यू निगेटिव साइड से आएगा, और जब ये पाई के करीब होगा तो ये क्या हो जाएगा, -इन्फिनिटी हो जाएगा। टाइम में आपको ध्यान है ना कैसे हुआ था, टाइम में 0 पर 0 हुआ था, यहां से यूं गया था, है ना। अगर इधर की बात करें तो ऐसे आएगा, इससे अगर तुलना कीजिए तो ये इधर से है, ये क्या है, इधर से है, मतलब एक ही स्केल पर अगर खींचिए तो ये कर्व कुछ इस तरह से है और ये कर्व कुछ इस तरह से है, देख रहे हैं, ये कॉट ये टैन। तो 0 से पाई तक में ये स्ट्रक्चर हो गया इसका। फिर अगला अगर पाई से 2 पाई तक करेंगे तो आप समझ सकते हैं पाई से 2 पाई तक क्या होगा, तो बीचों बीच इसका क्या होगा, 3π/2, जैसे π/2 पर 0 तो यहाँ 3π/2 पर 0, और यहां से कैसे, इधर से ऐसे, इधर से ऐसे, तो यहां से फिर क्या होगा, यूं पैरेलल टाइप से कर देंगे, इधर से फिर यूं पैरेलल टाइप से कर देंगे। इस तरह से जहां भी 0 से पाई का इंटरवल लें और बीच मिडिल पॉइंट लें, और जो स्थिति हम देख रहे हैं यहां से यहां तक, वैसे उसको ट्रेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हो गया, जस्ट जो बेसिक है, मतलब साइन कॉस सबके साथ सिर्फ एक्स रहेगा, उसमें कोई ट्रांसफॉर्मेशन हम 2x या साइन का मॉड x या मॉड ऑफ साइन x ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं, या साइन x + π/6, साइन x + π/3 ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड ये। तो इसको समझें हम, और इसके बाद थोड़ी सी बात हम देख लेते हैं, सारा बात तो आज नहीं हो पाएगा, कि होता क्या है कि अक्सर हमें थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म्ड फॉर्म होता है ग्राफ का, उसकी बात करते हैं। जैसे देखिए अभी क्या कह रहे हैं, अब हम ये मान के चले, अभी हम क्या कर रहे हैं, तो इफ कोई फंक्शन है y = fx, तो इफ ग्राफ ऑफ y = fx इज गिवन, अगर y = fx का ग्राफ गिवन है, दिया हुआ है, देन टू ट्रेस द ग्राफ of number 1
y इक्वल्स एफ एक्स प्लस ए, यहां एक्स प्लस ए के कुछ भी कर सकते हैं, फिर y इक्वल्स एफ एक्स माइनस ए। ये ध्यान देंगे कि ये दोनों केस में हम ए को 0 से ग्रेटर रख रहे हैं किसी कारण से, समझेंगे बाद में। फिर y इक्वल्स एक हो गया x प्लस ए, एक्स माइनस ए, एफ ऑफ ए एक्स, फिर y इक्वल्स एफ ऑफ एक्स बाई ए। ये दोनों केस में भी ए का वैल्यू ग्रेटर देन 1 कह रहे हैं किसी कारण से। 3 y इक्वल्स ए एफ ऑफ एक्स, ए एफ ऑफ एक्स, इसमें हम कह रहे हैं ए 0 से ग्रेटर है। 4 y इक्वल्स एफ ऑफ मॉड एक्स, या चलिए पहले ये लेते हैं एफ ऑफ माइनस एक्स। 5 y इक्वल्स माइनस ऑफ एफ एक्स। ये दोनों फर्क है ना, इसमें x को हमने माइनस एक्स से रिप्लेस किया है और इसमें एफ एक्स में ही माइनस कर दिया है। 6 y इक्वल्स एफ ऑफ माइनस एक्स। अरे ये तो हो चुका था, सॉरी, एफ ऑफ मॉड एक्स कर लेते हैं। 7 y इक्वल्स मॉड ऑफ एफ एक्स। इतना अगर डिफरेंट कर्व हम समझ लेते हैं तो देखिए इससे हमको फायदा क्या होगा, है ना। इसको हम अगले वीडियो में करेंगे। इससे फायदा हमको क्या होगा कि जैसे मान लीजिए y इक्वल्स साइन एक्स का ग्राफ है और हमें खींचना पड़ गया y इक्वल्स साइन ऑफ एक्स प्लस पाई बाई 3। आप पहले देखेंगे इसे हम कैसे समझेंगे कि इतना में से किसका हेल्प लें। y इक्वल साइन एक्स है, इस साइन एक्स को अगर एफ एक्स कह दिया जाए, साइन एक्स क्या है, एफ एक्स है, तो आप देखेंगे ये एफ एक्स अगर है तो इसे हम क्या कहेंगे, तो इस साइन एक्स प्लस 3 को एफ ऑफ एक्स एक्स प्लस पाई बाई 3 को एफ ऑफ एक्स प्लस पाई बाई 3 कर सकते हैं, समझ सकते हैं। एफ एक्स अगर साइन एक्स है तो जस्ट एक्स को रिप्लेस हम एक्स प्लस पाई बाई 3 से करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन ऑफ एक्स प्लस पाई बाई 3। यानी y इक्वल्स एफ एक्स का ग्राफ अगर हमें पता है तो इस पर ये बैठ रहा है, किस पर, y इक्वल्स एफ ऑफ एक्स प्लस ए। तो जो चीज हम सीखने वाले हैं कि अगर एफ एक्स दिया हुआ है तो इसके हेल्प से एफ ऑफ एक्स प्लस ए का ग्राफ कैसे ट्रेस करेंगे, जस्ट उसी का हेल्प लेकर। साइन एक्स का ग्राफ तो हमें पता है, जैसे यहाँ एफ एक्स का पता है, तो एफ एक्स क्या है, साइन एक्स है। अब साइन एक्स का ग्राफ तो हमें पता है कि ये कैसे होता है, अभी देखे हैं 0 से ऐसे ये शुरू होता है, ऐसे ये 0 से 2 पाई तक होता है स्ट्रक्चर, आगे भी ऐसे ही होता है, पीछे भी ऐसे ही होता है। तो ये सब सीख लेने के बाद अगर y इक्वल साइन एक्स के साथ कुछ हम ट्रांसफॉर्मेशन करें, जैसे साइन ऑफ एक्स प्लस पाई बाई 3, या यहां पर माइनस कर दें, तो ये फर्स्ट में जो दो बात है इसी के हिसाब से इसको करेंगे, या साइन ऑफ 2x कर दें, या साइन ऑफ x बाई 2 कर दें, ये हो गया, या y बराबर 2 साइन x कर दें, ये हो गया ए एफ एक्स, या इसकी बात करें साइन ऑफ माइनस एक्स कर दें, देख रहे हैं x को रिप्लेस माइनस एक्स से कर रहे हैं, इसकी बात करें तो ये y बराबर क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स हो जाएगा, इसकी बात करें तो ये क्या हो जाएगा, y इक्वल्स साइन ऑफ मॉड एक्स हो जाएगा, इसकी बात करें, फिर कौन एक रह गया, इसकी बात करें
ये क्या है, पूरा एफ एक्स का मॉड है, यानी y इक्वल्स मॉड ऑफ क्या हो गया, साइन एक्स हो गया। तो थोड़ा सा अगली वीडियो में, ये ज्यादा लंबा हो जाएगा, तो अगली वीडियो में हम थोड़ा इस पर बात करेंगे कि ये जो 7 ट्रांसफॉर्म्ड सिचुएशन है एफ एक्स का, बदला हुआ थोड़ा रूप है, उसमें कुछ मैनिपुलेशन कर रहे हैं, कभी एक्स को मॉड एक्स कर रहे हैं, कभी एफ एक्स में मॉड लगा दिए, कभी एक्स को रिप्लेस एक्स प्लस ए से कर रहे हैं। तो अगले वीडियो में हम थोड़ा उस पर देखेंगे। और जो जस्ट अभी 10th पास बच्चे इसको देख रहे हैं, तो ये सेक्शन थोड़ा कम भी समझ में आएगा, तो अभी ज्यादा टेंशन नहीं करना है ना, मे भी थोड़ा कम समझ में आए, दिमाग अभी उतना डेवलप नहीं है, इसके चलते तो मैं थोड़ा बाद में इसको कर रहा हूँ कि थोड़ा आप लोग पहले थोड़ा दिमाग डेवलप करें, है ना। तो अगले वीडियो में हम इसकी बात करेंगे, आज इसको यहीं छोड़ते हैं। थोड़ा सा आप लोगों से ये मैं कहूंगा कि अगला वीडियो देखने से पहले जो फंक्शंस का ग्राफ हमने देखा था वहां पर, वो सारा ग्राफ थोड़ा दिमाग में होना चाहिए, है ना। उसमें एक लॉग का ग्राफ एक छूट रहा है, ध्यान नहीं आ रहा है, किसको बताया मैंने कि नहीं, है ना। फंक्शन के टाइम लॉग फंक्शन नहीं पढ़ाए थे, अभी लॉग में पढ़ाए हैं। तो थोड़ा सा हम लॉग का ग्राफ देख लेते हैं, है ना। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का तो मैंने बताया था आपको फंक्शन में, एक्सपोनेंशियल फंक्शन आपको याद है ना, y इक्वल्स ए की पावर x होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहलाता है, जहां a का वैल्यू 0 से ग्रेटर लेते हैं और a इज नॉट इक्वल टू 1 होता है। इसका ग्राफ कैसे होता है, तो इसका ग्राफ यूं हो जाता है, y इक्वल्स ए की पावर x, लेकिन कब, जब a 1 से बड़ा होगा। समझ सकते हैं 0 से बड़ा है और a के इक्वल नहीं है। जस्ट जैसे लॉग में आपको मैंने नहीं बताया था कि लॉग में जो बेस होता है वो 0 से ग्रेटर होता है और a के इक्वल नहीं होता है, सेम वही बात यहां भी इस बेस पर लागू होगा, तब ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहलाएगा। अब इसी का ग्राफ अगर हम बात करें कि a का वैल्यू 0 से 1 के बीच अगर लाई करे, a का वैल्यू 0 से 1 के बीच अगर ये लाई करता है, तो उस केस में इसका ग्राफ कैसे होगा, तो उस केस में इसका ग्राफ ऐसे होगा। और थोड़ा सा इसको सिंपली हम समझने का प्रयास करें, ये कब हो गया, तो जब a का वैल्यू, यहां देखिए कंडीशन लिख देते हैं, 0 से 1 के बीच में a लाई करेगा, तब इसका ग्राफ ऐसे होगा। लॉग में भी हमने आपको यह समझाने का प्रयास किया था, लॉग का जो इनइक्वालिटी होता है कि लॉग x अगर बड़ा है लॉग y से, तो x भी y से बड़ा होगा अगर लॉग का बेस x से बड़ा है, और x छोटा होगा y से अगर बेस जो लॉग का है वह x से छोटा है। x से छोटा मीन्स 0 से 1 के बीच में, क्योंकि निगेटिव तो बेस हो नहीं सकता है। तो यहां पर आप ऐसे ही समझें कि a 0 से बड़ा है, 1 से छोटा है, या 1 से बड़ा है, यानी 0 से 1 के बीच में हो या 1 से ग्रेटर हो। दोनों केस में जब x का वैल्यू यहां 0 पुट करेंगे तो y का वैल्यू 1 आएगा ना, यानी इस पर एक पॉइंट ये जो है 0 1 ये तो होगा ही दोनों केस में। और बाकी आप समझें कि इसमें बेस 1 से बड़ा है, तो 1 से बड़ा बेस पर जैसे जैसे पावर को बड़ा करेंगे तो बड़ा होते जाएगा ना। 2 का पावर इंक्रीज कीजिए तो 2 4 8, ये देख रहे हैं 2 से 4 हो गया, फिर 8 हो गया, ये बड़ा होते जा रहा है। लेकिन बेस अगर 0 से 1 के बीच में है, तो पावर को अगर हम रेज करेंगे, जैसे हाफ का पावर अगर रेज करेंगे तो हाफ 1/4 1/8 1/16, ये कम होते जा रहा है ना। तो बेस 1 से बड़ा रहेगा तो पावर इंक्रीज करेंगे तो वो भी इंक्रीज करेगा, इन्फिनिटी तक जाएगा। लेकिन बेस अगर 0 से 1 के बीच में है, तो उस केस में इसका जो वैल्यू होगा ये ग्रेजुअली डिक्रीज करता जाएगा, बेस अगर 0 से 1 के बीच में है। सही है। अब इस बात को समझते हुए आप समझ सकते हैं कि बेस अगर x से ग्रेटर है, x जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो y बहुत बड़ा होगा। ये क्या शो कर रहा है कि x रिस्पेक्ट में y बहुत तेज गति से बड़ा हो रहा है। और जब छोटा x करेंगे, आप समझ सकते हैं 2 की पावर आप करके देखिए -10 कर दें, थोड़ा छोटा है ना, 2 की पावर -100 कर देंगे। ये 1/2 की पावर 10 और छोटा, 2 की पावर -100 और छोटा। आप समझ सकते हैं ये धीरे धीरे कितना छोटा होते जा रहा है। 0.00 कितना जीरो के बाद ये कुछ सिग्निफिकेंट डिजिट आएगा, नॉन जीरो डिजिट आएगा। इस चीज को मैथमेटिकली यहां कैसे दिखाते हैं, when x tends to -infinity तो then y tends to 0। y tends to 0 मतलब देख रहे हैं हाइट धीरे धीरे कम होते जा रहा है। 0 टेंस करेगा, लेकिन किधर से, प्लस साइड से टेंस करेगा, मतलब ऊपर से टेंस करेगा, यानी 0 को टेंस करेगा लेकिन रहेगा तो पॉजिटिव है ना। आप समझ रहे हैं 1/2 की पावर कुछ भी करेगा, निगेटिव कभी आएगा क्या, रहेगा तो पॉजिटिव है, लेकिन 0 के करीब रहेगा।
तो ग्राफिकली ऊपर से ये छुएगा, ऊपर से ये टच करेगा इसको, एक्स एक्सिस को। ये शो कर रहा है कि y का वैल्यू क्या हो जाएगा, धीरे धीरे 0 हो जाएगा। होगा नहीं, ये पैरेलल टाइप से मतलब इन्फिनिटी पर, एक्स जब बहुत बड़ा होगा तो ये सर्टेन के सेटिंग होगा, फाइनाइट नंबर पर नहीं। इसी तरह से अगर बेस हाफ है या 2/3 है, इस टाइप का कोई चीज है, तो जैसे इसे पावर को हम रेज करेंगे तो अभी हमने समझा कि ये क्या छोटा होता जाएगा, यानी जो छोटा यहां हो रहा था एक्स का वैल्यू कम करने पर, वो छोटा हो रहा है एक्स का वैल्यू क्या अधिक करने पर। तो फिर ये इस साइड में जैसे जैसे एक्स इन्फिनिटी को टेंस करेगा, इस केस में ये समझ सकते हैं हाफ की पावर अगर हम एक्स करते हैं तो इस केस में अगर एक्स टेंस टू इन्फिनिटी होगा तो ये टेंस टू क्या हो जाएगा 0। इसको ग्राफिकली कैसे दिखाएंगे, जब एक्स टेंस टू इन्फिनिटी तो y टेंस टू 0, मतलब यहां पैरेलल टाइप से कर दिए, इट मींस कि x जब बहुत बड़ा होगा तो ये धीरे धीरे इसमें सटता जाएगा, इससे करीब आता जाएगा, मतलब 0 को टेंस करता जाएगा। और यही जब हाफ की पावर कम करना शुरू करेंगे, निगेटिव साइड में आ जाएंगे, मान लीजिए -5 करेंगे, पूछते हैं ये इक्विवेलेंट टू 2 की पावर 5 हो गया, हाफ की पावर -100 करेंगे तो ये इक्विवेलेंट टू 2 की पावर 100 हो गया। देख रहे कितना बड़ा नंबर होगा। तो ये शो कर रहा है जैसे जैसे x माइनस इन्फिनिटी को टेंस करेगा तो y इन्फिनिटी को टेंस करेगा। ये तो थोड़ा सा हम इसको एक्सप्लेन किए। अब हमारा काम क्या है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन कोई भी है, अगर अभी हमें 2 की पावर x का ग्राफ खींचने आता है तो दिमाग हमारा सिंपली इसको समझे कि आराम से बेस 1 से ग्रेटर है ना, ऐसे कुछ हो जाएगा। अब कोई ऐसे नहीं करे, थोड़ा और ऐसे करे, ऐसे की मुद्दा नहीं है, तो स्केलिंग का मामला है, लेकिन इसका स्ट्रक्चर इस तरह से होगा। अगर हम कहते हैं 5/4 की पावर x, इसमें भी देखेंगे बेस क्या है 1 से ग्रेटर है, तो इसका भी ग्राफ क्या होगा, इसका स्ट्रक्चर रफली ऐसे हो जाएगा जैसे ये होगा। लेकिन यही अगर 2/5 की पावर x का ग्राफ अगर कहता है तो देखेंगे बेस इसका 0 से 1 के बीच में है, तो इधर से नहीं, ये किधर से होगा, इधर से ऐसे होगा। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन अगर है तो इमीडिएट ऐसे कर लें। मुझे ध्यान नहीं आ रहा कि फंक्शन में मैंने इसे चर्चा किया था कि नहीं, इसलिए थोड़ा सा मैं इसको रिपीट कर दिया। तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया। अब लॉगरिथमिक फंक्शन की बात करें, लॉग फंक्शन आपको हमने समझाया था, log x टू द बेस a, ये कब डिफाइन होता है, तो जब x पॉजिटिव होता है, x पॉजिटिव होता है और 1 के इक्वल नहीं होता है। अगर y इक्वल्स log x टू द बेस a की बात करें, आपको प्रॉपर्टी समझाया था हमने, देखे थे वहां हम लोग कि अगर बेस 1 से ग्रेटर है तो उस केस में x का वैल्यू जैसे जैसे बड़ा करेंगे तो उसका जो log भी होगा वो बड़ा होते जाएगा, और x का वैल्यू छोटा करेंगे छोटा होते जाएगा। लेकिन बेस अगर 0 से 1 के बीच में है तो नंबर को हम बड़ा करेंगे लेकिन उसका जो log आएगा उस बेस पर वो छोटा होते जाएगा। एक इसका यूज कर लें कंसेप्ट का। और एक सिंपल समझिए कि कोई भी बेस रहेगा तो 1 का log क्या होता है, कोई भी पॉसिबल बेस पर अगर 1 के log की बात करें तो 1 का log हमेशा क्या होता है, 0 होता है। हमने समझा था ना किसी भी बेस पर 1 का log 0 होगा। अब पहला केस देखते हैं, y इक्वल्स log x टू द बेस a, इसका ग्राफ कब, जब a ग्रेटर देन 0 है। आप समझ सकते हैं a ग्रेटर देन 0 है, 1 पर log इसका आ रहा है, 1 पर log इसका आ रहा है 0। इसका मतलब कि x का वैल्यू जब 1 से ग्रेटर करेंगे तो इसका log क्या होगा, 0 से बड़ा होगा ना, 0 से बड़ा होगा। इट मींस कि इसके इधर जो होगा y का वैल्यू पॉजिटिव आएगा, और इससे इधर होगा तो y का वैल्यू क्या होगा, नेगेटिव होगा। आप समझ सकते हैं ये किस डोमेन में डिफाइन होगा, तो x जब पॉजिटिव होगा तभी डिफाइन होगा। यानी इसके ग्राफ का कोई भी पोर्शन इस y एक्सिस के लेफ्ट साइड होगा क्या, तो जाहिर है लेफ्ट साइड ऐसा कोई ग्राफ नहीं होगा। लेफ्ट साइड ऐसा कोई ग्राफ क्यों नहीं होगा, क्योंकि लेफ्ट साइड x निगेटिव है ना, निगेटिव x पर log होता है डिफाइन, क्या नहीं होता है, तो इसके इधर कोई रीजन होगा नहीं। बाकी इधर हम देख रहे हैं कि 1 से ग्रेटर अगर करेंगे हम तो ये बड़ा होगा, जैसे इससे बड़ा होगा तो और बड़ा होगा। इसके अलावा थोड़ा और अगर बारीकी से सोचिए कि जिस रफ्तार से x बढ़ेगा उस रफ्तार से y नहीं बढ़ेगा। जैसे आप थोड़ा समझने का प्रयास करें, जैसे 2 का log 2 बेस पर है 1 होगा, अगर 4 का log बेस 2 पर करें, 4 को 2 स्क्वायर लिखेंगे, पावर 2 पीछे 2 हो जाएगा। यहां पर 8 का log करेंगे 3 होगा, 16 का log करेंगे 4 होगा। थोड़ा इस पैटर्न को समझने का प्रयास करें कि जैसे जैसे हम x बड़ा कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स y भी क्या हो रहा है, यानी log का वैल्यू भी क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है। लेकिन अगर रफ्तार की बात करें, रेट की बात करें, तो x को बड़ा होने का जो रेट है देख रहे हैं ज्यादा है,
ये दुगना दुगना हो रहा है, ये एक एक इकाई से बढ़ रहा है। ये 2 से इंक्रीज होकर 16 हो गया, लेकिन ये 1 से इंक्रीज होकर 4 हो गया। स्टेप बाय देखिए, ये 2 इकाई यहां बढ़ा, बट ये 1 इकाई बढ़ा। यहां फिर 4 इकाई से बढ़ने के बाद ये 1 इकाई बढ़ रहा है। ये 8 यूनिट से इंक्रीज करने के बाद यहां 1 यूनिट का फर्क आ रहा है। इस चीज को आप केमिस्ट्री फिजिक्स हर जगह इसका यूज करते हैं ग्राफ में एलोबरेट करने के लिए, कोई रिजल्ट को एनालाइज करने के लिए। तो इस चीज को हम ज्योमेट्रिकली कैसे कहेंगे कि 1 पर तो ये 0 हो गया, और जैसे जैसे इधर आएगा तो x का रफ्तार ज्यादा होगा, y के रिस्पेक्ट में थोड़ा ज्यादा हो गया। x का रफ्तार y के रफ्तार से ज्यादा होगा, इट मींस ये ग्राफ ऐसे ऐसे करके नीचे नहीं आएगा, ऊपर ही चलता जाएगा। बट ये क्या शो कर रहा है कि ग्रेजुअली इसमें जो रफ्तार है x का ज्यादा है, y का कम है। जैसे आप देखिए, x का वैल्यू यहां अगर 2 लेते हैं, 2 पर ये वैल्यू है, थोड़ा सा इसको खींच लेते हैं, फिर खराब करते हैं इस फिगर को। देखिए इसको थोड़ा खराब कर रहे हैं। आप देखिए इतना बड़ा का वृद्धि यहां कर दिए, x बदल के कितना बड़ा है देख रहे हैं, यहां से यहां तक है, x यहां से यहां तक इंक्रीज कर गए। इस इंटरवल में अगर y की बात करें, यहां पर तो y का हाइट ये था, यहां पर हाइट ये है, तो y के हाइट में चेंज कितना से हुआ है? चेंज y का हाइट यही यहां से यहां तक जो रीजन देख रहे हैं, यहां से यहां तक हुआ ना, देख रहे हैं इसके रिस्पेक्ट में छोटा है ना। तो ग्राफिकली आपको मैंने जो शुरू में बताया था फंक्शन, उसमें भी इसकी बात मैंने की थी। ये देखिए पोजीशन क्या है, ये पोजीशन है, इस पर कोई भी पॉइंट लाई करता है तो y x दोनों सेम होगा। ये रीजन क्या है? ये रीजन है x ग्रेटर देन y होगा। ये रीजन क्या है? x लेस देन y होगा। अब x ग्रेटर देन y का रीजन नीचे है, तो इस रीजन में समझ सकते हैं यहां से क्या है, नीचे का रीजन है। ये क्या शो कर रहा है कि x का वैल्यू ज्यादा बड़ा लेंगे तो y क्या होगा? छोटा होगा। यानी जिस रफ्तार से x बढ़ रहा है उस रफ्तार से y नहीं बढ़ रहा है। अगर कोई फंक्शन का ऐसा बिहेवियर होगा जिसमें कि x के रफ्तार के रिस्पेक्ट में y का रफ्तार ज्यादा तेज है, तो समझ सकते हैं उसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, धीरे धीरे ये ऐसे होगा। ये क्या शो कर रहा है? x में हल्का सा हम देखिए चेंज कर रहे हैं, इतना बड़ा x में चेंज कर रहे हैं, तो y में कितना बड़ा चेंज हो गया, यहां से यहां तक चेंज हो गया। तो ये सब सिंपल बात का यूज करके ग्राफ में हम पूरा उसका मतलब स्ट्रक्चर, सिर्फ पूरा उसका चीरफाड़ नहीं करना है। कैसे दिमाग हमारा क्लिक करे। देखिए ग्राफ क्या है? एक आर्ट है, कला है, और कला जो है वो यूनिक नहीं होता है। कोई अगर हमें फोटो बनाना है, पिक्चर बनाना है, तो हमारा जो सोच होगा, मेथोडोलॉजी होगा, वो दूसरे का होगा जरूरी नहीं है, है ना। कोई फ्री हैंड से बना लेगा, फिर पहले स्केलिंग करेगा कि यहां से यहां तक इसका सर होगा, फिर बॉडी होगा, ये होगा, तो हम करेंगे। वो हमारा आर्ट है। जो कंसेप्ट हमारे पास बेसिक है उसका यूज करके उस कंसर्निंग फंक्शन का, रिलेटेड फंक्शन का जस्ट एक स्ट्रक्चर उसका हम समझने का ऐसे होगा, इस तरह से काम पड़ेगा हमारा। ऐसा नहीं कि 1 यही होगा, क्यों मान लिया स्केलिंग आप यहां मान लो, यहां मान लो, इससे क्या फर्क पड़ता है। इंपॉर्टेंट थिंग है कि यहां पर 1 से ग्रेटर का स्ट्रक्चर ऐसे हो, ऊपर तरफ नहीं जाएगा। अच्छा, अब इसी तरह से जैसे ही 1 से कम करेंगे तो बेस इसका, सॉरी ये 0 से ग्रेटर नहीं, 1 से ग्रेटर, ये 0 से ग्रेटर लिखा गया, 1 से ग्रेटर ना, तो 1 से ग्रेटर अगर है तो उस केस में 1 से बड़ा के लिए हमने क्या देखा? y पॉजिटिव होगा, लेकिन y का रफ्तार x से कम होगा। तो ये सब बात को समझते हुए राइट साइड जो है 1 से, इसका ग्राफ ऐसे हो गया। लेफ्ट साइड जैसे धरेगा नेगेटिव आना शुरू होगा, तो नेगेटिव आएगा, और जब x 0 के करीब आएगा इसका ग्राफ क्या होगा? तो माइनस इनफिनिटी। पैरेलल टाइप से क्या शो कर रहा है कि x जैसे जैसे 0 प्लस के बहुत करीब आएगा तो y बहुत बड़ा नेगेटिव नंबर रहेगा, बढ़ाएगा लेकिन साइन नेगेटिव रहेगा, तो माइनस इनफिनिटी को टेंस करेगा। आप समझ सकते हैं, जैसे लॉग है, बेस 2 है, यहां अगर 2 की पावर -100 कर दें, इसका वैल्यू -100 होगा, होगा ना। अब 2 की पावर -100x का जो वैल्यू है, इसे आप समझें कि कितना छोटा नंबर है, 1/2 की पावर 100। ये 0.0000 बहुत जीरो, यानी ये 0 करीब इधर आएगा ना। अच्छा, -100 क्या है? इसको अगर माइनस लाख करोड़ अरब खरब के लॉट में ले जाएं तो फिर 1 यही चीज आएगा, है ना, यानी और बड़ा ये होगा, देयरफॉर ये और छोटा होगा, 0 करीब आएगा। तो इस तरह से जैसे जैसे ये 0 में सटाएंगे x के वैल्यू को, करीब लाएंगे, तो ये कितना बड़ा नेगेटिव हो सकता है इसकी कोई सीमा नहीं है। हम ये पावर को और ज्यादा बड़ा लिख सकते हैं माइनस साइन के साथ, इसको जैसे भी दिमाग में बिठाइए। तो इस तरह से ये log x का ग्राफ हो गया।
बेस जब 1 से ग्रेटर होगा, यानी बेस ग्रेटर देन 1 होगा, और फिर सेम इसी का ग्राफ y इक्वल्स log x द बेस a का ग्राफ कब, जब बेस 0 से 1 के बीच में लाई करेगा। समझ सकते हैं 0 से 1 के बीच में भी लाई करेगा तो स्थिति यहां पर यही होगा 1 0, तो पॉइंट इस पर होना ही होना है, इस पर जो पॉइंट है 1 0 होगा ही, यानी x का वैल्यू 1 तो y का वैल्यू 0। लेकिन बेस इस बार 0 से 1 के बीच में है तो इस बार स्थिति उल्टा होगा, जैसे यहां पर पॉजिटिव आया इधर क्या आएगा, निगेटिव आएगा, और जैसे इधर निगेटिव आया है तो इस बार इधर जाएंगे तो क्या होगा, पॉजिटिव आएगा। तो इस केस में इसका जो स्थिति होगा इस बार निगेटिव इस तरफ आएगा यूं, इधर क्या होगा तो पॉजिटिव आएगा यूं, पैरेलल टाइप से करके छोड़ दिए। ये क्या शो कर रहा है इस बार, x जब 0 प्लस को टेंस करेगा तो y प्लस इंफिनिटी को टेंस करेगा, माइनस इंफिनिटी को नहीं। और ये क्या शो कर रहा है, जब x 1 से ग्रेटर होगा तो ये क्या होगा, माइनस इंफिनिटी को टेंस करेगा। ये पॉइंट यहां लिख देते हैं 1 0। देख रहे हैं स्थिति चेंज कर जाएगा, बेस 1 से ग्रेटर तो x टेंस टू इंफिनिटी पर y इंफिनिटी को टेंस करेगा, x बहुत बड़ा होगा तो y बहुत बड़ा होगा। अलग बात है कि x के रिस्पेक्ट में इसका रफ्तार कम होगा, लेकिन होगा तो बड़ा ही ना। और यहां पर क्या होगा, जब x बहुत बड़ा होगा तो ये बहुत छोटा होगा, मिनिमम माइनस इंफिनिटी तक जाएगा, और जब x 0 प्लस को टेंस करेगा तो ये प्लस इंफिनिटी हो जाएगा। तो ये लॉग का ग्राफ हो गया, लॉग ऑफ x टू द बेस a, और ये कब हो गया, जब a का वैल्यू 0 से लेकर 1 तक लाई करेगा, है ना। तो थोड़ा सा मैं कह रहा था फंक्शन का जो कुछ ग्राफ है उसका फर्स्ट हैंड आइडिया हमारे पास हो, और कुछ जो एक्सपोनेंशियल और लॉग का ग्राफ ये भी थोड़ा सा देख लिए हम लोग, है ना। बाकी फंक्शन का कुछ देखे ही हैं, वो सारे को एक फर्स्ट हैंड आइडिया हमारे दिमाग में हो जो कि ग्राफ को आराम से मतलब उसमें हम कर सकें, है ना। तो फिर अगले वीडियो में हम लोग देखते हैं वो जो भी हमने लिखा था कि एफएक्स के हेल्प से जो थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं उसमें हम उसको एफएक्स के हेल्प से कैसे ऑब्टेन कर लेंगे, कैसे उसे ट्रेस कर लेंगे। ओके थैंक्स, आज यही छोड़ते हैं, फिर अगले में देखते हैं वीडियो में।